क्यों? अगर समाज में बुराइयां हों, कुप्रथाएं हों और समाज गलत दिशा में जा रहा हो, उसका भविष्य गड्ढे में जा रहा हो, तो इन सब चीजों से बचने के लिए, समाज के आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुधारने के लिए एक ना एक वीर का जन्म होता है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक वीर के बारे में नहीं, एक वीरांगना के बारे में बात करने वाले हैं। और वो वीरांगना थी केरल की, जो आज भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य भी कहा जाता है। और केरल राज्य में एक कुप्रथा चला करती थी, एक टैक्स चलता था वहां पे, उस टैक्स का नाम था स्तन कर। स्तन कर वहां पर लगता था, जिसे मूला कर भी कहा जाता था। इसका मतलब ये था कि वहां की जो दलित समुदाय की महिलाएं थी, दलित समुदाय वहां पर पहले सबसे ज्यादा हुआ करता था, नाधर एवं एझावा। इन महिलाओं को, जो भी 14 साल से ऊपर थी, 14 वर्ष, उसके बाद ये कर लगना स्टार्ट हो जाता था। इस कर का मतलब ये था कि जो हमारा शरीर है, शरीर में महिलाओं के शरीर को कमर के ऊपर का हिस्सा ढकने की परमिशन नहीं थी। जी हाँ, अगर आपको कर नहीं देना है तो आप अपने शरीर का स्तन नहीं ढक सकती थी। लेकिन अगर आपको कर दे शरीर का स्तन ढकना है, शरीर ढकना है, तो आपको वो कर देना पड़ेगा। उस कर का नाम था मूला कर। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि वो कर भी आपके स्तन के साइज के हिसाब से लिया जाएगा। जी हाँ, जैसा साइज वैसा कर। ये महिलाएं कितने बुरे दलदल से निकल करके आई हैं। और आज और इसका ऐसे खत्म नहीं हुआ ये चीज, इसको खत्म करने के लिए एक वीरांगना ने साहस दिखाया और वो आगे आई और इस लड़ाई को उसने लड़ा। वो महिला का नाम था नंगेली, जो कि चेरथला की रहने वाली थी। उसने अपने पति से बात की और कहा कि हमें ये चीजें, ये जो व्यवस्था है, इसको खत्म करना है। तो उसके पति ने भी साहस दिखाया और उन महिलाओं को आजाद कराने के लिए, उन महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए वो नंगेली आगे आई। और आगे आने के बाद में उसने वो साहस का काम कर दिखाया कि वहां इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ा। कौन सी व्यवस्था थी, कौन से महिलाओं के सम्मान की बात थी, वहां पर ये बहुत, मैंने जब मैंने वीडियो देखा तब मैंने इस वीडियो जानकारी की और फिर पता चला कि ये तो मूला करके संबंध में वीडियो है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए नंगेली ने क्या किया कि उसने अपने पति से बात की, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए उसने सबसे पहला साहस दिखाया कि बिना कर दिए अपने स्तन को ढकना शुरू कर दिया। जब उसने अपने स्तन को ढकना शुरू कर दिया तो वहां जो पुरुष थे और जो वहां के अधिकारी थे जो कर लिया करते थे, उनके गाल पर एक तमाचे जैसा था। कई महीने बीत गए, उसने कर नहीं दिया और अपना शरीर ढक रही थी। फिर एक दिन वहां के अधिकारी उसके घर कर लेने पहुंचे। जब कर लेने पहुंचे तो उसने क्या किया, घर के अंदर गई, हसिया लिया और अपने दोनों स्तन काट के केले के पत्ते पर रखकर उन अधिकारियों के सामने रख दिए। कहते ये ले कर। अधिकारी डर की वजह से भाग खड़े हुए, भाग गए अधिकारी, नहीं रुके। लेकिन इतना करने के बाद नंगेली की कुछ ही देर में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह चुका होता है। लेकिन उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि वहां की महिलाओं को, उसका जो बलिदान था, वहां की महिलाओं के लिए एक नया सवेरा बन करके आया, उसका बलिदान। और वहां के राजा को 26 जुलाई 1859 को ये नियम बदलना पड़ा। 1859 ये वही दौर था जिस दौर में देश की एक क्रांतिकारी महिला का जन्म और हुआ था। और उस समय वो संघर्ष कर रही थी, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले। उन्हीं के दौर की बात है ये। तो 26 जुलाई 1859 को ये कर खत्म किया गया, एक नंगेली के प्रयास से, नंगेली के कोशिश के बाद। तो मैं चाहता हूं कि समाज में ऐसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए
समाज में ऐसी महिलाओं का, ऐसी नारी शक्ति का होना भी बहुत जरूरी है। और क्या आपको पता है कर के बारे में या ऐसी कुप्रथा के बारे में सुना था? अगर नहीं सुना था तो एक बार जा करके कहीं भी देख लीजिए नंगेली का इतिहास और मूलाकर के बारे में। आपको पता चल जाएगा कि महिलाएं किस दलदल से निकल करके आज सम्मान की जिंदगी जी रही हैं। कितनी महिलाओं ने, किन किन महिलाओं ने महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया है। साथियों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? कमेंट